आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पिछले वर्ष किसी को याद है कि कौन सी वर्ष साल की मिली थी हमको परमेश्वर के संदेश में? और उसकी शुरुआत क्या थी? इसी अध्याय की 11वीं आयत हमको मिली थी, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। इस साल परमेश्वर कलीसिया को बोल रहा है, मैं कहां पर खड़ा हूं? द्वार पर खड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन लौदीकिया की कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया यानी कि इस संसार के आखिरी युग की कलीसिया, आखिरी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जिस प्रकार का कलीसिया का माहौल होएगा, वो है लौदीकिया की कलीसिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन इस वर्ष कलीसिया को मिल रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। प्रभु बोलता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ये वर्ष तुम्हारे लिए, यानी कि ये वर्ष कलीसिया के लिए मेरी आवाज सुन के द्वार खोलने का समय है। ये वर्ष कलीसिया के लिए प्रभु की आवाज को सुन के द्वार को खोलने का वर्ष है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है, ताकि उसके लोग सुने और सुन के द्वार खोलें। इस वर्ष प्रभु चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने और सुनने के बाद, सबसे पहले आवाज को सुने और सुनने के बाद अपने जीवन के वो द्वार, अपने हृदय के वो द्वार जो अभी तक बंद थे, अभी तक खुले नहीं थे, उसको, उन्हें हम उसके लिए खोल दें। क्यों खोल दें? क्योंकि वो द्वार पे आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो द्वार पर आ चुका है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये चीज जो है निकट होती जा रही है। परमेश्वर के वचनों से हम हर साल देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट और अति निकट और निकट होता जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कलीसिया को बोलते हैं, देख, कलीसिया को आंख बंद करके चलना, आंख बंद करके चलने को नहीं कहा गया। कलीसिया को अपनी आंखें और कान दोनों खोल के चलने को कहा गया है। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं 20वीं आयत में सबसे पहला शब्द यदि आप देखेंगे तो वहां लिखा है देख, लुक, सी। तुम उसको देखो। किसको देखो? यीशु मसीह दिखा रहा है, देख मैं द्वार पर आ गया हूं। यू शुड बी सीरियस नाउ। अब तुमको जो है ध्यान देना है, क्योंकि मैं, अब वो समय बीतता चला गया। अब जो है मैं द्वार पर आकर खड़ा हुआ हूं, और जब मैं द्वार पे आके खड़ा हुआ हूं तो दो काम तुम्हारे जीवन में रह गए हैं। पहला, सुनना। किसको? मेरे खटखटाने को। पहला, मेरे खटखटाने को सुनना, और दूसरा, अपने अपने द्वारों को खोलना। समय है कि हम अपने प्रभु की आवाज सुने। जब द्वार पे कोई खटखटाता है, खटखटाने की स्थिति में हम अपने घर में जैसी भी स्थिति में होते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर कॉल बेल बज जाती है तो क्या करते हैं? बजने दो, बाद में जाएंगे क्या है? हम सोचते हैं 1 मिनट देख के तो आए कौन आ गया करके। तो हर वो चीज हम छोड़ के पहली प्रायोरिटी देखते हैं
किसने दरवाजा खटखटाया है, किसने कॉल बेल बजाई है कि हमें जाना है। प्रभु यीशु मसीह यहां कलीसिया को बता रहा है कि तुम जिस समय में रह रहे हो, ये वो समय आ चुका है कि मैं द्वार पर खड़ा हो चुका हूं और मैं खटखटाता हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। और इस वर्ष परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी खटखटाहट की आवाज को सुन लें। यह वर्ष विश्वासियों के लिए सुनने का वर्ष है। यह वर्ष प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आहट लेने का वर्ष है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पिछले साल मैंने इसलिए वो आयत पढ़ाई कि पिछले साल की वर्ष में था, मैं शीघ्र आने वाला हूं। इस साल की वर्ष में है, मैं द्वार पर हूं और खटखटा रहा हूं। द्वार पे होके खटखटाने का अर्थ मैंने बताया कि सबसे पहले सुनना है। यदि आपको सुनाई नहीं देगा तो आप कभी भी द्वार को खोल नहीं पाएंगे। यदि मुझको और आपको सुनाई नहीं देगा तो हम द्वार को कभी भी खोल नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह इस बात को बता रहे और चिता रहे हैं कि मैं खटखटाता हूं, तुम द्वार को खोलो। समय है हमारा कि हम उसकी आवाज को सुने। उसकी आवाज सुनने के लिए जरूरी है कि बाहरी बातें, बाहरी आवाज से हम अपने को अलग रखें। बाहर के शोर, बाहर के हल्ले, बाहर की बातों, बाहर के वातावरण से विश्वासी को अलग रखने का वर्ष है ये। अपने आप को कट ऑफ करने का वर्ष है। अभी हम शाम को यहां पर आए, बाहर बहुत जोर से शोर हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर का शोर जो है वो अंदर आ रहा था। जब तक हम हमारे कान जो हैं बाहरी शोर में लाएंगे, हम कभी भी प्रभु के आगमन की आहट को नहीं समझ सकते। और इसी कारण आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो सब तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा में उसकी आहट को नहीं ले रहे हैं कि उसकी आहट कहां तक हो चुकी है। और इसलिए इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनेगा। यानी कि हर कोई आवाज नहीं सुनेगा। 20वीं आयत में देखिए, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई, यानी कि हर कोई के बस की बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनना। बाहर की बात जब तक एक विश्वासी अपने जीवन में कट ऑफ नहीं करेगा, तब तक वो परमेश्वर की बात को समझेगा नहीं, तब तक वो परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाएगा। तो प्रियो, ये वर्ष है मेरे और आपके लिए बाहरी जीवन, बाहरी दुनिया, बाहरी आवाज से अपने आप को कट ऑफ करके परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की अगुवाई में लगाना, उसकी वो खामोश आवाज को सुनना जो वो मुझसे और आपसे करना चाहता है। कई बार विश्वासी जो है कई वर्ष के हो जाते हैं, मतलब विश्वास में कई वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की उन आवाज को नहीं सुनते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु क्या हमारे जीवन से चाह रहा है, क्या हमारे जीवन को बताना चाहता है, कहां पर हमारे जीवन को ठीक ठाक करना चाहता है, उन बातों को हम नहीं सुन पाते। प्रभु यीशु मसीह द्वार पर है, आ रहा है, द्वार खोलेगा तो मेरा और आपका सामना किससे होगा? यीशु मसीह से होगा। और वचन में हम एक जगह पढ़ते हैं कि उसके आगमन पर हम उसके सामने खड़े होने योग्य पाए जाएं। ये खड़े होने योग्य हम कैसे बनेंगे, ये वही हमको बताएगा कैसे बनेंगे। हम जब स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो बच्चे को क्लास डिवाइड होती, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब उसके बाद जो है बच्चा पढ़ाई करके उसमें उसको उत्तीर्ण होना है, पास होना है। जब पास आउट होएगा तब अगले सेशन में अगली क्लास में जाएगा। अब बच्चा या उसके माता पिता पूछेंगे कैसे पास होएगा, तो टीचर क्या बोलेगी? वो सिलेबस बताएगी, ये सिलेबस साल भर पढ़ना है, इसको साल भर पढ़ के फिर एग्जाम होगा, इसको क्लियर करोगे तब आप पास आउट होगे। इसीलिए बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे वो दूसरी क्लास में जाएगा, ये टीचर जानती है।
इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर ही जानता है कि वो मुझको और आपको अपने सम्मुख खड़े होने योग्य कैसे बनाना है, कैसे मुझको और आपको बनना है, और इसलिए मुझको और आपको उसकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। हम देखेंगे, उसका साउंड बंद करो। हाँ, हाँ। हम देखेंगे पहला सामुएल उसका ऊपर से, हम देखेंगे पहला सामुएल उसका तीसरा अध्याय, पहला सामुएल तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत को पहले पढ़ लें। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहां पर हम इस पे मनन कर चुके हैं। उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं, शमूएल के बारे में लिखा है कि वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एक शमूएल बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो कि एली की सेवा एली के साथ सम्मुख रह के परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और वो दिन किस प्रकार के थे? उन दिनों में यहोवा का वचन कैसा था? दुर्लभ था। परमेश्वर का वचन हर कोई को नहीं मिल पाता था, बहुत मुश्किल में मिलता था। लेकिन उस मुश्किल की घड़ी में भी शमूएल परमेश्वर का वचन मानने नहीं गया। शमूएल जो था परमेश्वर के उस सम्मुख उपस्थित रहने में गया। मुझको और आपको इस वर्ष परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। और वो परमेश्वर का भवन था, यानी कि सारे इज़राइल के बाहरी शोर से अलग था। उसके बाद हम उसकी तीसरी और चौथी आयत को पढ़े। वहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 और 4। और शमूएल का दीप और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का सन्मुख था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? यहां पर हम देखते हैं कि शमूएल रह कहां रहा था? तंबू में। और शमूएल सोता कहां था? जहां पे परमेश्वर का संदूक रखा था। तंबू एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर के नाम का स्थान है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ स्थान है। और वाचा का संदूक जिस स्थान पे रखा है वो परम पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान, यानी कि शमूएल जो है बाहर की दुनिया से कट ऑफ है क्योंकि तंबू के अंदर आ गया, बाहर के शोर से कट ऑफ है क्योंकि तंबू के अंदर है, और तीसरी चीज वो परमेश्वर के संदूक के पास है, यानी कि पवित्रता में है। इन तीन बातों को हम देखते हैं, बाहर से कट ऑफ, बाहरी शोर से कट ऑफ, और परमेश्वर की पवित्रता में अपना जीवन। ये तीन बात जब छोटे बालक शमूएल के जीवन में हो रही है, तब हम क्या पढ़ते हैं चौथी आयत में? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। यानी कि परमेश्वर जब पुकारता है तो परमेश्वर इन बातों को देखता है। परमेश्वर देखता है मैं पुकारूंगा तो ये व्यक्ति सुनेगा कि नहीं, या इस व्यक्ति का सारा ध्यान जो है वो बाहर की ओर केंद्रित है, या इस व्यक्ति का सारा ध्यान जो है वो अपने जीवन की चिंताओं में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, अपने घर में, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, अगले वर्ष क्या होगा, अपने फाइनेंस में सारा दिलो दिमाग अगर एक व्यक्ति का वहीं लगा हुआ है। बेशक ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमें देखना पड़ती हैं, लेकिन एक व्यक्ति का अगर सारा दिलो दिमाग वहीं लगा है तो प्रभु की आवाज सुनना मुश्किल हो जाती है। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस वर्ष कुछ समय को निकालें, किसके लिए? प्रभु की आवाज सुनने के लिए। अपने आप, अपने जीवन को पवित्र करें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, और जब वो खटखटाए तो मैं और आप सुन सकें, ताकि मैं और आप वो बन सकें जो परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस लौदीकिया की कलीसिया को लिख रहा है,
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं और खटखटा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो सिर पे आ चुका है। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का आगमन किस क्षण अब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रभु बोलता है, मेरे आगमन से पहले, मेरे खटखटाने से पहले अपने कानों को खोल ले, इस लायक बन जा कि जो मैं तुझे बोलने जा रहा हूं उसके शब्द को तो सुन ले। और शमूएल के जीवन में हम देखते हैं कि शमूएल जो था उस शब्द को सुनने पाया, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से उसने कान को बंद कर रखा था। वो परमेश्वर के तंबू में था और उस जगह पर लेटा करता था जहां पे परमेश्वर का संदूक है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था शमूएल। इस कारण से वो परमेश्वर की आवाज सुन पाया। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर इस वर्ष इस बात को बता रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में रह के चलो फिरो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी में आप पहुंचने वाला हूं। मैं द्वार पर पहुंच चुका हूं, मैं खटखटा रहा हूं, मेरे खटखटाने को सुन लो। और ये जरूरी है कि तुम जो हो विश्वास योग्य बन के मेरी उपस्थिति में जीवित रहो, जीवित विश्वासी बन के रहो, ताकि तुम उस आवाज को सुन के द्वार खोल लो। दूसरी बात हम आते हैं कि वो बोलता है कि उस आवाज को सुनो ताकि तुम द्वार खोल सको। जो कोई उस आवाज को सुनता है, क्या लिखा हुआ है वहां पे प्रकाशित वाक्य में 3 का 20वीं आयत में दूसरे भाग में, हाँ, यदि कोई मेरे शब्द सुन के द्वार खोलता है। द्वार तब खुलेगा जब हम प्रभु का शब्द सुनेंगे। अब द्वार खोलना ये वो वाला द्वार नहीं है कि यीशु मसीह एक दिन अचानक रैप्चर में आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा, आप दरवाजा खोलोगे, आप रैप्चर में उठ जाओगे। ये वो द्वार नहीं है। ये यीशु मसीह के शब्द को सुन के आपके हृदय के वो द्वारों को खोलना है जो अब तक बंद है। उद्धार में आने के बाद भी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने हृदय के कुछ द्वारों को बंद करके रखते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं ये मेरा निजी जीवन है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं इस क्षेत्र में वो करूंगा। इसलिए समय है कि उसके लिए अपने हृदय के द्वारों को मैं और आप खोलें। इस वर्ष हम अपने उन बंद द्वारों को प्रभु के लिए खोलें जो हमने अब तक खोले नहीं है। ये द्वारों को खोलने का मतलब अपने जीवन में वो स्थान जहां अब तक हमने प्रभु को जगह नहीं दी। हम सोचेंगे हमने तो प्रभु को पूरे अपने हृदय में जगह दी, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसी चीजें होती जो हमें समझ में भी नहीं आती हैं और हम अपने जीवन में प्रभु को जगह नहीं देते। उदाहरण के लिए हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय, कई बार हम जीवन में छोटी बड़ी बातों के ऐसे निर्णय हमको लेना पड़ते हैं जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ले लेते हैं, क्योंकि हमें तजुर्बा बहुत है। अच्छा ऐसा हुआ, हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। क्या हम उन निर्णयों में प्रभु को शामिल करते हैं? उन निर्णयों को लेने से पहले 1 मिनट की प्रार्थना मन में करते हैं, प्रभु ये समस्या आई है या ये चीज आई है, आप मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं गलत फैसला ना लूं, आप मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं सही फैसला लेके आपको महिमा पहुंचाने वाला हूं। ये हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निर्णय को स्किप कर जाते। कई बार बीमारी परेशानी आती है तो हो सकता है हम प्रभु से प्रार्थना कर लें, लेकिन छोटे छोटे निर्णयों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने निर्णयों के लिए दरवाजा खोलें। दूसरी चीज, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी इच्छाओं के लिए दरवाजा खोलें। कितनी चीजें मेरे और आपके जीवन में ये हैं कि मेरी और आपकी जब इच्छा होती है हम उसको कर लेते हैं। जो हमको इच्छा हुई, मन हुआ, वो हमने कर लिया। क्या आपकी इच्छा आने से पहले या इच्छा आने के बाद
आप परमेश्वर से इस बात को पूछते हैं, परमेश्वर मेरी ये इच्छा है, क्या मैं इस काम को करूं, या आपकी, क्योंकि मैं आपके लहू के द्वारा खरीदा हुआ हूं, आपकी मर्जी और इच्छा है क्या कि मैं इस कार्य को पूरा करूं। हम अपनी इच्छाओं के लिए द्वारों को बंद करके रखते हैं। उसके बाद हम अपने शौक के लिए परमेश्वर के द्वारों को बंद करके रखते हैं। ये मेरा शौक है, ये मुझको पसंद है, इसलिए मैं करता हूं। कभी आपने सोच के देखा है कि आपका शौक परमेश्वर को भाता है कि नहीं? आपको हो सकता है अच्छा लगता हो, आपको हो सकता है आप परमेश्वर से इसलिए बात नहीं करते हो इस विषय पे क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करेगा, छोड़ने को बोलेगा, और मेरे लिए ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप उसके लिए प्रार्थना करके देखें और प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपने शौक के ऊपर आपको रखना चाहता हूं, आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। अब से मैं अपने शौक इसलिए पूरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इससे खुश हूं, लेकिन मैं उस बात को लेके, आपकी अगुवाई को लेके अपने शौक को पूरा करना चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस, हमारा पैसा हम किस प्रकार खर्च करते हैं। जब हम मेहनत से अपने पैसे को कमा के लाते हैं, यानी कि हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या किसी भी तरीके से हमारी जीवनी जो चलती है उसका पैसा जब हमको मिलता है तो हम अपना मन चाहा खर्च करते हैं। जो हमारी जरूरत है वो तो करते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा होती है वो भी करते हैं। क्या आप जानते हैं अपने फाइनेंस को परमेश्वर के हाथ में सौंपना भी जरूरी है। अपने फाइनेंस के लिए परमेश्वर के द्वार को खोलें। जो आपको प्रदान कर रहा है वो आपका परमेश्वर है, चाहे वो आपको नौकरी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा मिल रहा हो। इसलिए उस चीज के लिए अपने द्वार खोले। ऐसे बहुत से छोटे छोटे द्वार हैं जो हम मसीह में तो आ जाते हैं, लेकिन हम अपने इन द्वारों को बंद करके रखते हैं, क्योंकि द्वारों को खोलना जो है एक बोझ भरा काम है। द्वारों को खोलना जो है एक थकने का काम है। द्वारों को खोलना जो है एक मेहनत का काम है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष मैं और आप उसकी आवाज को सुने और उन द्वारों को खोलें। जल्दी से कुछ आयत को देखेंगे, मेरे साथ निकालें। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 10। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 38 to 42। लूका 10:38 से 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाए। इस वाक्यात को हम सब अच्छे से जानते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं जब वे जा रहे थे, कौन? प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और उसके साथ एक बड़ी भीड़, ये लोग जा रहे थे। तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। सबसे पहली बात, ये मार्था नामक स्त्री ने उनको कैसे अपने घर में उतार लिया? कहीं ना कहीं से मार्था ने ये बात सुनी होगी, कहीं ना कहीं से मार्था ने ये बात सुनी होगी कि कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। मार्था का सारा इंटरेस्ट जो था, उसके परिवार का इंटरेस्ट जो था, वो यीशु मसीह पर लगा रहता था। इसलिए उसको मालूम था कि यीशु मसीह आने वाला है और उसने अपने मन में सोच लिया था कि जब यीशु मसीह यहां से आके गुजरेगा
तो मैं उसको क्या करूंगी, अपने घर में उतार लूंगी। अभी हमने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बोल रहा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। पिछले बार हमने सुना मैं शीघ्र आने वाला हूं, यानी कि मुझको और आपको मार्था के समान ये बात मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है। मार्था के समान मुझको और आपको ये बात मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है। जब मार्था ने, यहां पे मार्था सुन पाई, इस बात को मालूम कर पाई कि यीशु मसीह आने वाला है, तो ये सुनकर उसने क्या करा, उसने यीशु मसीह के लिए अपने द्वार को खोल दिया। ये बात सुन के मार्था ने यीशु मसीह के लिए अपने द्वारों को खोल दिया। इसलिए प्रियो, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जो सुनता है, जो कोई उस आवाज को सुनता है, वो अपने द्वारों को खोल दे। आज ये जरूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप जब उसके आगमन की आहट को सुन रहे हैं, मैं और आप अपने उन सारे बंद दरवाजों को खोल दें जो हमने पिछले बीते वर्षों में अब तक नहीं खोले। हो सकता है हमको समस्याएं हुई हो सकता है हमारा मन नहीं किया हो सकता है हमको मुश्किल आई हो, कई आजमाइशें आई हो, परीक्षाएं आई हो, लेकिन इस वर्ष परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, अब शब्द सुन लो। शायद ये शब्द सुनने का समय तुम्हें दोबारा ना मिले। अब इन शब्दों को सुन लो और अपने द्वार को मेरे लिए खोल दो। वो सारी चीजें मेरे लिए खोल दो जो अब तक तुमने अपने मन में किसी कोने में बंद करके रखी है। अब तक तुमने अपने मन में मुझको स्थान नहीं दिया, चाहे वो फाइनेंस का स्थान तुमने अपने हाथ में रखा हो, चाहे वो रिश्तों का स्थान तुमने अपने हाथ में रखा हो, चाहे वो तुमने अपने शौक का स्थान रखा हो, चाहे विश्वास का स्थान रखा हो। अगर तुमने उन सब पे ताले लगा के रखे हैं, तो ये वर्ष है कि मेरे सामने तुम आमने सामने हो जाओ। अपने सारे द्वारों को खोल दो, सारे द्वारों को खोल दो, ताकि जब मैं खटखटाऊं तो तुम अपने द्वार को खोल के मुझको अंदर आने दो। और ये द्वार जो है वो किस किस के लिए है? यीशु ने द्वार खोलने को किस किस के लिए कहा? अपने घर में आने के लिए। हम जब मार्था के विषय में पढ़ते हैं, उसने दरवाजा जब खोला तो किस किस चीज के लिए अपने उन दरवाजों को खोला? अपने घर में आने के लिए। आने के लिए मैंने बताया यीशु मसीह थे, यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह के साथ भीड़ भी थी। और उस समय में ऐसा हुआ करता था कि बहुत पुराना समय था, उस समय ऐसा हुआ करता था कि जब ये भीड़ चलती थी और कोई उसको अपने घर में बुलाता था, तो यीशु मसीह, उसके चेले तो आते ही थे, साथ में वो जो भीड़ भाड़ थी, वो हम उसके लिए अनजान होते थे तो भी वो भीड़ घर में आ जाती थी। यानी कि ये बात मार्था को मालूम थी कि दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं है। आज मैं और आप किसी को इनवाइट करें और उसके साथ सड़क की भीड़ घुसने लगे तो क्या बोलोगे? अरे भैया कौन हो, बाहर जाओ तुम, या तुम इनके साथ चल रहे हो तो बाद में चलना, अभी हमने सिर्फ इनको बुलाया। हम सब घबरा जाएंगे। लेकिन मार्था ये बात जानती थी, और मार्था ये बात जानने के बाद भी उसने क्या करा? अपने घर में आने के लिए दरवाजा खोला। उसके बाद उसने इतने सारे लोगों के लिए भोजन करने के लिए भोजन बनवाया। इसलिए उसकी बहन बोलती है, यीशु मसीह से जाके शिकायत करती है, प्रभु इतना काम रखा है और ये काम करने को उठ नहीं रही, इतना काम रखा है ये काम करने को उठ नहीं रही। क्यों? क्योंकि काम बहुत है। इतने लोगों को, भीड़ को खिलाना पैसा खर्च होता है कि नहीं है? पैसा खर्च होगा। यानी कि उसने घर के द्वार नहीं खोले, उसने अपना फाइनेंस खोला प्रभु के लिए। और उसके बाद इतने लोगों, फाइनेंस से आप केवल सामान ला सकते हैं, बनाना तो आपको खुद को है, वो थोड़ा बहुत, और बाकी उसकी बहन और एक भाई, वो सब मिलके जो भी कर रहे थे, मेहनत का काम था। तीसरी चीज हम देखते हैं, उसने अपनी मेहनत पे प्रभु का दरवाजा खोला, प्रभु के लिए दरवाजा खोला कि प्रभु के लिए यदि मुझे मेहनत भी करना पड़े तो मैं उस मेहनत को करूंगा। और उसके खास चीज हम देखते हैं कि उसने
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दरवाजा खोला। 4-5 चीजें हो गई ना। उसने अपने घर का दरवाजा उस भीड़ के लिए खोला, भोजन के लिए खोला, फाइनेंस के लिए खोला, मेहनत के लिए खोला और वचन सुनने के लिए खोला। प्रियो, आज हम अपने जीवन को जांच के देखें कि मैंने और आपने अपने आप को अब तक कहां तक सीमित करके रखा है। रोज की दिनचर्या में हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन आज इस बात को लेके जाएं कि प्रभु ने जब ये वचन दिया है, मैंने और आपने अपने आप को कहां तक बांध के रखा है। कौन से ऐसे दरवाजे हैं जो मैंने और आपने अब तक प्रभु के सामने खोले नहीं है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने और अपने जीवन में के वो हिस्से और द्वार खोलें जिसे हमने अब तक बंद कर रखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है और वो कहता है कि वो द्वार पर है और खटखटा रहा है, उसका समय आ चुका है। अपने जीवन में इन बातों को जांचें कि कहां पर आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। पिछला साल बीत गया, पिछले साल में सोच के देखें, जब आप अपनी गवाही को तैयार करें तब व्यक्तिगत मनन में आप सोच के देखिएगा कहां पे प्रभु ने मुझे इशारा तो किया था पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं था। अपने आप को जांच के देखें, आवाज नहीं सुन पाए और कौन से द्वार आपने अब तक अपनी जिंदगी में उसके लिए नहीं खोले हैं। उस द्वारों को इस वर्ष खोलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो हो चुका है। वापस हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे, उसके 3 अध्याय में। उसके 14वीं आयत को पढ़ लें पहले। प्रकाशित वाक्य 3:14। लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, मैं ये कहता है। बस यहां पर हम देखते हैं ये शब्द किसके हैं कि मैं आता हूं, द्वार पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। ये शब्द जो है वो किसके हैं? जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, ये उसके शब्द हैं, यानी कि यीशु मसीह के। आज आपको परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण कुछ दे के भेज रहा है। आज आपको परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, सच्चा गवाह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र आज आपको ये शब्द देके इस वर्ष के लिए भेज रहा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। और बोलता है जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो एक संगति को दिखाता है, जो ये संगति स्वर्ग में होने वाली है। उस स्वर्ग की संगति के कारण वो मूल व्यक्ति जो मुझसे और आपसे बोल रहा है, उसके कारण प्रियो, मुझको और आपको अपने जीवन में कानों को खोलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देख, अब मैं शीघ्र आने वाला नहीं हूं, वरन देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा। प्रियो, मुझको और आपको वो शब्द सुनने का दिन है, वो शब्द सुनने का महीना है। इस वर्ष में हम नहीं जानते ये वर्ष हम पूरा बिताएंगे या कुछ महीनों में, कुछ दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से पहले मुझको और आपको बता दिया है। मार्था द्वार इसलिए खोल पाई क्योंकि उसको पता चल गया था यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए मैं और आप अपने द्वारों को खोल के रखें, क्योंकि ये समय हो चुका है कि मैं और आपका प्रभु, वो सृष्टि का मूल कारण आने वाला है। मैं और आप उसके सम्मुख बंद द्वार में बैठे ना रहे, बिना आवाज सुने ना बैठे रहे, लेकिन आवाज सुन के, द्वार खोल के, अपनी सेवा को पूरी करके तैयार रहे। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इस वर्ष में मैं और आप एक तैयारी के जीवन में रहें, हमेशा सजग और सतर्क रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि मैं और आप तैयार पाए जाए, क्योंकि उसके आने की आहट हो चुकी है, उसका शब्द दरवाजे पे सुनाई पड़ रहा है। मैं और आप तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर आ पहुंचा है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया है कि इस रीति से प्रभु हम आके आपके वचनों को सुन सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेषकर आज की शाम के लिए। इस साल के पहले दिन प्रभु आपने हमको इकट्ठा किया, प्रभु भोज में से भाग लेने में सहायता करा, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस साल के शुरुआत में आपने अपने गंभीर वचन को हमको दिया है कि देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। प्रभु हम यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने हमसे ऑनलाइन जुड़े हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सबके कान खुल जाए इस वर्ष। प्रभु जी सबके जीवन में वो सुनने के कान आप दें कि आपके आगमन की जब आहट हो चुकी है तो मैं और आप हम हर में से प्रत्येक व्यक्ति तैयार होने पाए। प्रभु जी ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम में से जितनों के जीवन में वो द्वार जो अब तक बंद है, हम लोग किसी कारणवश अब तक अपने जीवन में वो द्वारों को खोल नहीं पाए हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं वो आपके सामर्थी नाम में इस साल हम वो द्वार खोल दें प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा और योजना को हम अपने जीवन में पूरा करके आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु जी इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।